लाइक ड्राइविंग ए मर्सिडीज कार, मतलब पहले हम जो रोबोट चलाते थे या लेप्रोस्कोपी चलाते थे वो लाइक मारुति 800, अभी जो रोबोट आ गया इट इज लाइक मर्सिडीज। तो उसमें बहुत अच्छा दिखता है, पेशेंट का अंदर 3D विजन जो है वो मिलता है उसमें। अगर आपको आज अच्छा दिखेगा तो आपको प्रॉब्लम कम होगा, क्यों? क्योंकि आपको दिखेगा कि ब्लड वेसल कहाँ है, नर्व कहाँ है, तो आप उसमें इंजरी कम करोगे। दिखेगा अच्छा तो कॉम्प्लिकेशन कम होगा। कॉम्प्लिकेशन जीरो किसी भी सर्जरी में नहीं होता है। अगर आप सर्जरी करते हो तो आपका कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन हमारा कोशिश यही रहता है कि आप उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। उसमें एक तो होता है एक्सपीरियंस और एक होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांस। अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो अभी आ गया है वो रोबोट में सबसे अच्छा दिखने का जो सिस्टम है वो है। बट इससे भी अच्छा हो सकता है कि रोबोट में तो फिर भी काटना पड़ता है, अगर हम नहीं काट के कुछ करें तो उसमें हर एक केस में पॉसिबल नहीं है। बट कुछ कुछ सिलेक्टेड केस ऐसा भी होता है जिसमें हम पेट नहीं काट के भी, कोलन तो नहीं होगा लेकिन रेक्टम जो एनल कैनल के पास का जो कोलन होता है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? स्कललेस सर्जरी। उसका एक अच्छा नाम भी है, वो है टेमिस। तो ये टेमिस क्या होता है? टेमिस बेसिकली ट्रांस एनल सर्जरी, मतलब हम लोग रेक्टम के थ्रू जाके लैप्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यूज करके हम लोग सर्जरी करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स डॉक्टर गुलाटी बताएंगे। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारा डिपार्टमेंट का बाकी काम क्या करते हैं। एक तो हम करते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, और लिवर ट्रांसप्लांट का जरूरत किसको होता है? ज्यादातर जो जिनका लिवर पूरा खराब हो गया है, सिरोसिस ऑफ लिवर, और हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज CLD, ज्यादातर इन लोगों को ही लगता है। और उसका एक मेजर कारण तो जो आपके सामने फोटो में है वो दिख रहा है। ये छोड़ के भी और भी कारण भी है, लेकिन पहले आप ये बताइए कि अब सब लोगों ने इनको तो जानते होंगे, नहीं? कौन है? और मूवी का नाम पाकीजा। और सबसे जो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकीजा जब रिलीज हुआ उसके कुछ हफ्ते बाद मीना कुमारी जी का डेथ हो गया था। और क्यों हुआ था? क्योंकि वो तो यूके भी गए थे उस टाइम पे, इंग्लैंड भी गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि तब लिवर ट्रांसप्लांट था नहीं, इसलिए उस टाइम पे हम लोग कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं है। अभी अगर किसी को लिवर ट्रांसप्लांट मतलब लिवर का ये बीमारी होता है तो हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं। दूसरा एक कॉमन कारण है ये, जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या फैटी डिजीज ऑफ लिवर स्टियाटोहेपेटाइटिस, जो मेडिकल टर्म है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारा लिवर जो है वो धीरे धीरे खराब होता है, उसमें मोटापन का एक अहम क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके साथ किसी को डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, ये सब होता है। और इन लोगों का लिवर जल्दी खराब होने का एक चांस, मतलब ये एक रिस्क बढ़ जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट एक तो है लिवर ट्रांसप्लांट, जब लिवर खराब हो ही गया तब तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। लेकिन और भी एक ट्रीटमेंट है, जब आप इतना मोटे हो गए हो कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब इसको हम लोग लैप्रोस्कोपी या रोबोटिकली हम लोग बेरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि वेट लॉस सर्जरी, उसमें स्टमक का कैपेसिटी कम किया जाता है, या कुछ और भी टेक्निक है जिसमें पेशेंट का वेट लॉस होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों में ये धारणा है कि बेरिएट्रिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में लोगों को फर्क नहीं पता चलता है। लोगों को लगता है कि लाइपोसक्शन करके ठीक कर लेंगे, लेकिन लाइपोसक्शन जो है वो है बॉडी कंटूरिंग, जो फिल्म स्टार के लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है फ्रॉम 130 kg या 150 kg, तो आपको लाइपोसक्शन करके ज्यादा फायदा नहीं होगा। उसमें आपको बॉडी वेट कम करने के लिए बेरिएट्रिक सर्जरी करने का जरूरत होता है, और वो भी आजकल बिना काट के। नेक्स्ट और एक होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉज छोड़ के होता है हेपेटाइटिस। आपको पता है क्या, ये जो हस्ती सबको पता है ये कौन है? इनको हेपेटाइटिस बी है। और वो कैसे हुआ था कि उनका जो कुली का शूटिंग चल रहा था, सबको पता है कि उस टाइम पे उनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला, और उस टाइम पे इनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस बी हो गया था। और ये बहुत खराब चीज है।
बट इसमें भी कुछ कुछ टाइप का कैंसर है जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कैसे? मतलब हर पैंक्रियास कैंसर सेम नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे ये पिछले पिक्चर में इसमें जो आपको दिख रहा है कि पैंक्रियास के एक जगह में एक कैंसर है हेड में, और इसको हम कैसे करते हैं कि ये जगह को पूरा निकाल देते हैं। इस ऑपरेशन को एक नाम है व्हिपल्स। अब जब निकालने के बाद जो निकल जाता है उसके बाद फिर जोड़ना भी पड़ता है पैंक्रियास के साथ, बाइल डक्ट के साथ, स्टमक के साथ। और आप जो रेड एरो है वो अगर दिखेंगे आपको तो देखिएगा कि ये जो ब्लड वेसल है लिवर का वो बहुत नजदीक है। ये जो ट्यूमर जब निकालते हैं कभी कभी वो ब्लड वेसल ऑपरेटिव पिक्चर में भी सेम ब्लड वेसल एरो करके दिखाया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्यूमर वो ब्लड वेसल के अंदर चला गया है। अब ये जो चला जाता है अगर, तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ सेंटर या कहीं पे अगर एक्सपीरियंस सर्जन्स नहीं है जो लिवर ट्रांसप्लांट जैसा चीज नहीं करते हैं तो ये नहीं करते हैं। बट इनका जो रिजल्ट है, मतलब जिसका वेन इन्वॉल्व है उसको भी अगर हम ट्रीट करते हैं, उसका जो रिजल्ट और जो वेन इन्वॉल्व नहीं है उनका जो रिजल्ट सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है रिजल्ट्स में। मतलब हम लोग क्योर का पॉसिबिलिटी एक ऐसे वाले ट्यूमर में भी जैसे होगा जिसका वेन इन्वॉल्व है और जिसका नहीं है, दोनों में सिमिलर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वेन इन्वॉल्व होने से ही हम लोग बोलेंगे कि नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फैक्ट, ये हम लोगों का अपना कोई ये नहीं स्टेटमेंट नहीं बोल रहे।